चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसे होगी, कुछ क्लॉकवाइज होगी। मतलब इधर से बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा है, फिर इसे घूमते हुए इधर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र अंदर प्रवेश कर रहा है। तो हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल लर्न विद गंगाराम में स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, चुंबकीय क्षेत्र होती है, उसकी डायरेक्शन किस प्रकार निकाली जाती है, डायरेक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है, यदि आपको डायरेक्शन निकालना पूरी तरह समझ में आ जाता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। और यदि आप हमारी और वीडियोज पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो यदि हम डायरेक्शन निकालने की बात करें तो डायरेक्शन को कितने प्रकार से निकाला जाता है। डायरेक्शन को दो प्रकार से निकाला जाता है। एक होता है दाएं हाथ की हथेली का नियम, और एक है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच के नियम। इसे इंग्लिश में कहते हैं राइट हैंड पाम रूल, और इसे कहते हैं मैक्सवेल्स राइट हैंडेड स्क्रू रूल। तो ये दोनों नियम हैं जिसकी सहायता से जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन निकाली जाती है। तो जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें मैंने बायो-सेवर्ट का नियम बताया था, और बायो-सेवर्ट का जो नियम है इसमें यहाँ पर 2 पॉइंट मैंने लिए थे, और यहाँ पर जो क्रॉस बनाया था इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र जो है अंदर की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर जो डॉट चिन्ह बनाया है पी डैश, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है मतलब बाहर की तरफ निकल रहा है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसे होगी, कुछ क्लॉकवाइज होगी। मतलब इधर से बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा है, फिर इसे घूमते हुए इधर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र अंदर प्रवेश कर रहा है। लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है तो उसको चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या होता है। तो यदि हम दाएं हाथ की हथेली के नियम की बात करें तो इसे राइट हैंड पाम रूल भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो राइट हैंड है इसके बारे में कुछ बताया गया है। तो चलिए इसके बाद मैं आपको अपनी पाम के द्वारा, अपनी हथेली के द्वारा समझा देता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको उसकी डेफिनेशन दिखाऊंगा। तो यदि हम अपनी हथेली की बात करें तो यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को पूरी तरह फैला लेते हैं तो उसमें यदि जो अंगूठा है ये चालक में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा है, और जो अंगुलियों की दिशा है, जो अंगुलियों की दिशा ये है ना, इधर की तरफ अंगुलियाँ गई हैं, ये उस पॉइंट की दिशा है जो यहाँ पर मैंने बनाया है। ये इस पॉइंट की दिशा है, इस पॉइंट की या इस पॉइंट की। और जो अंगूठा है इस पॉइंट की दिशा है, मतलब जिस डायरेक्शन में धारा फ्लो हो रही है। यदि अंगूठा धारा की डायरेक्शन में है और अंगुलियाँ उस बिंदु की तरफ हैं जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन निकालनी है, तो यहाँ पर जो हथेली की लंबवत डायरेक्शन होगी ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी। मतलब यदि मैंने हथेली ऐसे की है तो ऊपर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा, और मैंने हथेली ऐसे की है तो नीचे की तरफ ऐसे चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा। मतलब नीचे की तरफ, अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम इस पॉइंट पर निकालें चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन, तो इस प्रकार मैं कुछ हथेली को रखूँगा, क्योंकि ऊपर की तरफ धारा बह रही है तो उसमें मैं अपना अंगूठा करूँगा, और जो अंगुलियों की डायरेक्शन है मतलब इस पॉइंट की तरफ है, तो कुछ इस प्रकार रखूँगा। तो जो हथेली की डायरेक्शन होगी, हथेली के लंबवत जो डायरेक्शन होगी अंदर की तरफ जा रही है ना, तो मतलब यहाँ पर अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी। और यदि इस प्रकार हथेली को रखता हूँ तो जो धारा की डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, और जो यहाँ पर अंगुलियों की डायरेक्शन है इस बिंदु की तरफ है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी मतलब ऊपर की तरफ होगी, हथेली के लंबवत ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर मैंने आप सभी को अपने हाथ के द्वारा भी एक्सपेरिमेंट करके बता दिया। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, और इसका मैं जो होता है इसका फिगर भी आपको यहाँ पर बगल में स्लाइड में लगा दूंगा। तो चलिए इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो यदि हम दाएं हाथ की हथेली की बात करें, इसका जो नियम है, तो यदि हम दाएं हाथ की हथेली के नियम के बारे में बात करें तो यह क्या कहता है, यह कहता है कि यदि हम अपने दाएं हाथ का पंजा पूरी तरह फैलाकर इस प्रकार रखें कि जो अंगूठा है चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो, और जो अंगुलियां हैं उस पॉइंट पी की तरफ संकेत कर रही हों जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन है किस प्रकार है कि जो अंगूठा है चालक में बहने वाली धारा की दिशा में है, और जो अंगुलियां हैं उस पॉइंट की तरफ संकेत कर रही हों जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो जो हथेली के लंबवत जो डायरेक्शन होगी, हथेली के लंबवत, पाल्म के लंबवत जो डायरेक्शन होगी, हथेली से धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। मतलब जो हथेली से धक्का देने की दिशा होगी, हथेली से धक्का देने की दिशा कैसी होगी, हथेली से धक्का देंगे तो ऐसे कुछ ऊपर की तरफ आएगा ना, मतलब इसके लंबवत ही तो धक्का देंगे हथेली के, तो हथेली के लंबवत जो डायरेक्शन होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी, यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक स्लाइड भी लगा दूंगा, आप उसको भी देखकर, तो यहाँ पर मैं उस फिगर की एक स्लाइड भी लगा दूंगा, आप उसको भी देखकर यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं।
तो चलिए इसके बाद हम सभी देख लेते हैं कि जो मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम है, मैक्सवेल्स राइट हैंडेड स्क्रू रूल, उसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन किस प्रकार निकाली जाती है। चलिए उसको भी समझ लेते हैं। तो यदि हम बायो-सैवर्ट के नियम की बात करें, यहाँ पर जो मैंने फिगर बनाया है इसमें भी मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके बताऊँगा। तो जो मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम है कुछ इस प्रकार है कि यदि मैं इस रॉड को स्क्रू मान लेता हूँ, मतलब पेचकस मान लेता हूँ, तो क्या होगा, तो जो धारावाही चालक में बहने वाली जो धारा की डायरेक्शन है पेचकस की नोक की डायरेक्शन में है, जिस प्रकार यहाँ पर मैंने लिया है। फिर जब इसको राइट हैंडेड ऐसे घुमाएंगे राइट हैंडेड, तो क्या होगा, जिस डायरेक्शन में ये घूम रहा है, जिस डायरेक्शन में घूम रहा है मतलब ऐसे घूम रहा है, फिर इधर की तरफ ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज मतलब अंदर की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, और ऐसे घूम रहा है मतलब फिर ऐसे घूमते हुए इस इधर की तरफ बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी। और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्योंकि ऐसे घूमते हुए क्लॉकवाइज घूमते हुए अंदर की तरफ प्रवेश कर रहा है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी, और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन जो है बाहर की तरफ होगी। तो यहाँ पर मैंने आप सभी को मैक्सवेल का जो दक्षिणावर्ती पेच का नियम है वो भी समझा दिया इस रॉड के जरिए। तो चलिए उसकी डेफिनेशन भी यहाँ पर देख लेते हैं कि जो मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम है उसकी डेफिनेशन किस प्रकार हम अपने पेपर में लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर मैं इस फिगर का एक स्लाइड भी लगा दूंगा, आप उसको भी देखकर समझ सकते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं सिंपली। तो यहाँ पर मैंने मैक्सवेल का जो दक्षिणावर्ती पेच का नियम है इसकी डेफिनेशन लिख दी है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। तो यदि हम पेचकस कसते समय पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर, मतलब पेचकस को अपने दाएं हाथ में पकड़ना है। अब पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर कुछ इस प्रकार घुमाएं कि जो पेचकस की नोक है चालक में बहने वाली धारा की दिशा में है। तो जिस दिशा में पेचकस को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। मतलब यहाँ पर जो फिगर दिया है मैंने, मतलब यहाँ पर जो मैंने फिगर दिया है, मतलब यहाँ पर जो मैंने फिगर लिया है, इससे यदि कंपैरिजन करें तो यदि हम पेचकस को अपने दाएं हाथ में पकड़कर कुछ इस प्रकार घुमाएं कि जो पेचकस की नोक की दिशा है ये धारा की दिशा है। मान लीजिए इसको पेचकस है, इसकी जो नोक की दिशा है धारा की दिशा है। तो पेचकस को घुमाने के लिए अंगूठा जिस दिशा में घूमता है, मतलब अंगूठा ऐसे है, पेचकस को घुमाएंगे तो अंगूठा ऐसे घूमेगा ना। पेचकस को घुमाने के लिए अंगूठा जिस डायरेक्शन में घूमता है वही चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होती है। मतलब जब यहाँ पर पहले ऐसे था तो ऐसे घुमाए तो इधर की तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र है अंदर की तरफ प्रवेश कर रहा है, फिर इसके बाद ऐसे घुमाते घुमाते फिर ऐसे बाहर की तरफ इधर निकलेगा, तो मतलब ऐसे बाहर की तरफ निकल आएगा अंगूठा ना। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ होगी, और यहाँ पर ऐसे घुमाते हुए अंदर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी। तो यहाँ पर आपने मैक्सवेल का जो दक्षिणावर्ती पेच का नियम है यह भी समझ लिया। यहाँ पर मैं से एक स्लाइड लगा दूंगा, उसको भी आप देखकर समझ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पर बेसिकली इसका मेन पर्पज़ था कि आपको डायरेक्शन समझाना कि चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन किस प्रकार निकाली जाती है। तो मैंने आपको चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन समझा दी। इससे पहले वाला वीडियो था बायो-सैवर्ट का नियम, उसमें चुंबकीय क्षेत्र का जो फार्मूला है वो निकाल कर बता दिया। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को डायरेक्शन निकालना अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। जय हिंद।